हेलो एंड जैन टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि एफ का 2 आ रहा है आपका, जो आपका 8 अगस्त को पार्ट होने वाला है। और उसमें आपकी रीजनिंग के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलते हैं। और पिछले बार के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन। आप ब्लड ब्लड रिलेशन को हिंदी में हम कहते हैं खून का रिश्ता। मतलब अगर आपका किसी से एक तो जेनेटिक रिश्ता हो सकता है आपका, एक बायोलॉजिकल होता है, एक पेरेंटियल टाइप का होता है। बायोलॉजिकल तो आपका पापा मम्मी से होता है, ये जेनेटिक आपके जो भी दादा दादी हैं। और फिर जो आपके पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा का लड़का है, चाची का लड़का है, ये सब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या करनी है, अगर आपको कहीं पे हस्बैंड दिखता है या फिर आपको कहीं पे मेल दिखता है, मेल को एक स्क्वायर बंद कर लो और एक फीमेल को एक सर्कल में बंद कर लो। क्योंकि फीमेल के कोई एंड पॉइंट नहीं है, फीमेल कहीं से भी चिल्ला जो भी मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए उनको सर्कल में बंद करते हैं हम, ताकि एक क्लैरिटी रहे हमारे लिए। और मेल को 4-5 पॉइंट ही होते हैं जिसपे वो गुस्सा वगैरह करता है, वो सारी चीजें हमारी। तो मेल को हम एक स्क्वायर में बंद करते हैं और फीमेल को एक सर्कल में करते हैं। आप अपने हिसाब से कर लो, आपको ट्राइंगल में करना है इसको ट्राइंगल में बंद कर लो, इसको स्क्वायर में करना है या रेक्टेंगल में करना है, जिसमें आपको बंद करना वो आपके ऊपर है। और अब प्लस माइनस, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो। फीमेल हमेशा नेगेटिव सोचती है, मेल हमेशा पॉजिटिव सोचता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल। ठीक है, एक गर्ल की तरफ पॉइंट कर रहा है। रवि सेड, रवि ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रवि? ये होगा, मतलब रवि कहीं दूर खड़ा हुआ है और रवि ने किसी लड़की को पॉइंट किया है। उसने कहा है सी इज द डॉटर, डॉटर क्या है, फीमेल है हमारा, तो सर्कल में आ जाएगी। सी इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स, जो मेरा बाप है उसकी जो ओनली सन है ये। सी इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये डॉटर होगी हमारी। ये डॉटर को उठा के यहाँ पे लगा दो। डॉटर हमारी फीमेल है तो हमने फीमेल को इसमें एफ में बंद कर दिया। क्या कह रहा है, माय फादर। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ये बोला माय फादर, तो इसके फादर ये हो गए, मेल है हमारे। माय फादर्स ओनली सन, अब उसका सन कहाँ पर होगा, अब उनका सन के नीचे होगा, ये उनका सन हो गया। अब इनके सन की जो डॉटर है वो ये है। ये क्या है रवि, कह रहा है माय फादर, शी इज द डॉटर ऑफ माय फादर। तो इनके फादर का बेटा ये हो गया और इनकी बेटी ये हो गई। तो हाउ इज रवि रिलेटेड टू, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रवि? डॉटर होगी वो उसकी, ये इनके दादा हो जाएंगे। अगर इसका फादर का पूछता तो हमारा ग्रैंड डॉटर हो जाती वो, या फिर ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड फादर हो जाते। पर जो कि गर्ल और उसने पूछा है वो यही कह रहा है कि किसी लड़की को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये मेरे बाप की इकलौता बेटा है जो उसकी बेटी है। तो वो इनडायरेक्टली अपने बारे में ही बात कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इनका मतलब समझ गए, यहाँ पे डॉटर लिखा हुआ है, इसको काट दो, डॉटर मतलब बेटी, और इस फादर को काट दो। फादर्स ओनली सन की जगह पे आप लिख लो यहाँ पे रवि, ये रवि की बात कर रहा है, फादर्स ओनली सन्स। यहाँ पे आप अगर आप एक पैराग्राफ काटना सीख गए तो आपको 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको इतना यहाँ पर काटना है और बस बाकी फिर आपका इजी है ही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a woman introduced a boy, a woman introduced a boy, he is the son of the only daughter of my mother, he is the son of only daughter of my mother, only daughter of my mother। मतलब मेरी मम्मी, उसकी माँ, उसकी मदर, मतलब ये जो डॉटर हो गए, इनकी माँ की जो इकलौती बेटी हो वो मैं ही तो हुई। अगर मैं कहता हूँ मैं अपने बाप का इकलौता औलाद हूँ, या फिर ये कहूँ फादर्स ओनली सन, बात एक ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी माँ की जो इकलौती बेटी है उसका बेटा है। यहाँ पे क्या, उसकी माँ की इकलौती बेटी को वो खुद ही होगी, वो वुमेन खुद ही होगी जो इंट्रोड्यूस कर रही है। तो वुमेन, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वुमेन? बेटा होगा उसका खुद का। बस आपको पॉइंट्स काटने हैं यहाँ पर। P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, P जो है इसका ब्रदर है Q का। हमें P के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि P क्या सा है हमारा ब्रदर, मतलब कौन सा, ये मेल है हमारा। इसका नहीं पता कि Q हमारा कौन। Q इज द मदर ऑफ R, Q का जेंडर पता चल गया हमें, मतलब Q का भी लिंक पता लग गया कि महिला है या पुरुष है। Q इज द मदर ऑफ R, ठीक है। Q किसकी मदर है, R की मदर है। R का नहीं पता R हमारा लड़का है या लड़की है। R इज द ब्रदर ऑफ S, तो यहां से हमें यही पता लग गया कि R इज द ब्रदर ऑफ S, मतलब R भी हमारा मेल है यहाँ पर, P भी हमारा मेल है। हाउ इज P रिलेटेड टू S?
यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आपको हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं तो इनके पीछे प्लस का साइन लगा दो। अगर आपको वाइफ का भाई दिख रहा है तो वहां माइनस का साइन लगा लो, फिर आपको हस्बैंड का वाइफ दिख रहा है तो वहां पे माइनस का साइन लगा लो, ये ब्रदर के लिए। अगर इनकी बहन भी दिख रही है, सिस्टर दिख रही है, तब भी आप माइनस का साइन लगा लो। तो इससे आपका ग्राफ एक इससे एक तो आपका ग्राफ एकदम सही लगेगा और आपके मन में क्लैरिफिकेशन आएगा। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, जो सेम जनरेशन वाले हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी, जो एकदम सेम जनरेशन वाले हैं, उनको आप सबसे ऊपर लिख लीजिए। फिर आपके पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, इन सबको दूसरे वाले जनरेशन में लिख लीजिए। फिर आप खुद को यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आपके बाद भी कोई है तो आप उसको नीचे लिख लीजिए। पर हमारे लिए क्वेश्चन में इतना डीप नहीं जाना होता है, हमें बस ऊपर ही ऊपर से देखना होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका भाई है, तो ये सिस्टर है हमारी, और क्या है, ये ब्रदर है हमारा। अब आपकी बहन का बेटा आपका कौन लगेगा? मामा ही तो लगेगा, आप उसके मामा लोगे, तो ये कौन है? एज द ब्रदर ऑफ एस। इसका हमें जेंडर नहीं पता है एस का, कि एस हमारा है क्या, तो या तो ये मामा लगेगा या फिर इनका बेटा होता कोई। बेटा मतलब नाइस, नाइस को बोलते हैं भांजा, ये चीज नाइस को भांजा या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं। Introducing a man, Neha said, he is the husband of my mother's only daughter. ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको यहाँ पर काटना है। क्या कह रही है? मैं मदर्स ओनली डॉटर, मतलब वो खुद के बारे में ही बात कर रही है। यहाँ पे क्या आएगा? नेहा। अब क्या कह रहा है आगे? ही इज द हस्बैंड, तो ये नेहा का ही हस्बैंड होगा। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू नेहा? हस्बैंड। देखो यहाँ पे हम इतनी जल्दी कैसे काट पाए। देखो क्या कह रही है, मतलब अगर आपको हर जगह यही दिखेगा ओनली सन या ओनली डॉटर, या अगर यहाँ पे मैन है, अगर यहाँ पे मैन है तो वहां पर सन आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर सन आएगा। अगर यहाँ पर वुमेन है तो यहाँ पे आपको डॉटर देखने को मिला, जो हमें देखने को मिल रहा है। बस इसके आगे आप कुछ नहीं करना है, इतना कर लिया। यहाँ पे देखो, ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं ही तो होंगी। इसको काट के खुद का नाम लिख लो वहां पर। यहाँ पे नेहा दिया तो आप नेहा को लिख लो, लिख लिया नेहा। बस ही इज द हस्बैंड, किसका हस्बैंड है? नेहा का। ऑप्शन नंबर सी। ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, जो ए है आपका, इसका जेंडर भी हमें पता लग गया और किसका फादर है ये पता लग गया। ए इज द फादर ऑफ बी आपका। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, जो बी है आपकी, ये क्या है? महिला है। किसकी महिला है? सी की, मतलब सी की सिस्टर है, बहन है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बहन लेगी तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो। माइनस का साइन दिखाता है कि यहाँ पर जो रिश्ता है इनका, वो ब्रदर या सिस्टर वाला रिश्ता है। प्लस का साइन दिखाता है कि इनका रिश्ता हस्बैंड या वाइफ वाला है, ये वाली चीज दिखाता है आपको। सी इज द फादर ऑफ डी, जो सी है आपका, ये हमें इसका जेंडर भी पता लग गया, और किसका फादर है? डी का फादर है। हाउ इज ये ए रिलेटेड टू डी? आपको यहां से ए और डी का रिश्ता बताना है। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ डी, ए बी का फादर है, मतलब ये फीमेल है, तो इसका ये फादर हो गए। अब हमें आना है थर्ड जनरेशन में, मतलब पहला हमारा ये हो गया जनरेशन, सेकंड जनरेशन ये, और थर्ड जनरेशन हमारा ये हो गया। तो मतलब ये हमारे कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। ये हमारे कौन होंगे? फादर या मदर आएंगे इस जनरेशन। इस जनरेशन में कौन आएगा? सन या डॉटर आपके। ठीक है, हाउ इज इट? तो ए की बेटी का बेटा, ए की बेटी का बेटा कौन लगेगा? ए का, ए की बेटी का बेटा। ठीक है, ये तो इसके फादर हो गए, और ये इसकी बाय डिफॉल्ट मदर हो गई। ठीक, ये तो इनके फादर हो गए, ये तो इनके फादर हो गए, अब फादर के साथ ये है, फादर की बहन हो गई। अब इनके, अगर ये इनके फादर है तो इनके भी फादर होंगे ये, तो इनके बेटे का बेटा कौन लगेगा? इनका ग्रैंड सन, या फिर ये लगेंगे इनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर ये पूछता कि ए डी से कैसे रिलेटेड है, मतलब डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो ये आता है यहाँ पर ग्रैंड सन, मतलब पोता। अगर ये पूछा है इन्होंने कि ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो आएगा आपका ग्रैंडफादर, मतलब दादा। देखो यहाँ पे देखना होता, अगर जो ये वर्ड अगर पहले आता तो उसका मतलब बदल जाता, हमें नीचे से ऊपर जाना होता। अभी हमारा ए वर्ड आया है वो पहले, तो हमें ए का आना होता। इसका मतलब होता है ए डी से कैसे संबंध रखता है, हिंदी में इसके ऐसे मतलब आते हैं। तो अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी से क्लैरिफिकेशन आएगा इसमें।
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर करण सेड, मतलब यहाँ पे एक फोटोग्राफर की बात हो रही है, करण बोल रहा है द वुमेन, अच्छा यहाँ पे वो एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब कोई स्टैचू लगा है यहाँ पे इस टाइप का, इसमें कोई एक वुमेन खड़ी हुई है हमारी। करण कह रहा है कि द वुमेन इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन, इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन। ओके, यहाँ तो अपने क्वेश्चन ही क्लियर नहीं दिख रहा है, छोड़ो उस क्वेश्चन। ठीक, एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स का सन है वाई का, एक्स का जेंडर पता लग गया, बंद कर दो। वाई इज द डॉटर ऑफ जेड, वाई का जेंडर पता लग गया, वाई को बंद कर दो, इसी डॉटर है जेड का। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। जेड का हमें नहीं पता कि ये ग्रैंड मदर भी हो सकती है हमारी, या ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं हमारे, या ये मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं आपके, मैटरनल फादर भी हो सकते हैं आपके, या मैटरनल मदर भी हो सकती हैं आपकी। मैटरनल मतलब कि आपकी मम्मी की माँ भी हो सकती है, और आपके मम्मी के पापा भी हो सकते हैं आपके, तो वो आपके नाना नानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। एक्स इज द सन ऑफ बाय, एक्स इसका बेटा है बाय का, तो ये किसकी, ये इनकी क्या हो गई, मदर हो गई। अब क्या कह रहा है, बाय इज द डॉटर ऑफ जेड, जो बाय है वो जेड की डॉटर है, तो यहाँ पर मेल होंगे ये, या फिर क्या होंगे, फीमेल होंगे। क्या पूछ रहा है, जेड, जेड से हमें नीचे की ओर आना है, कौन लगेंगे ये हमारे पास का थर्ड जनरेशन, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स पे यहाँ पे आपके मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं। अगर यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ दिया होता ग्रैंड फादर, और दिया होता ग्रैंड मदर, और एक ऑप्शन आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, तो हम यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक करते, क्योंकि हमें इनका जेंडर नहीं पता है कि ये हमारे मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पे टिक करते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब जो हमें डाटा मिला है हम उसके बेस पे नहीं बता पा रहे हैं कि ये हमारे मेल है या फीमेल। दिस इज द थिंग। देखो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू आ गया आपका, पी जो है एक लड़का है, तो उसको स्क्वायर बंद कर दो, क्यू कौन है, वाइफ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, क्या कहना है, पी किसका हस्बैंड है, क्यू का, तो क्यू ऑब्वियसली कौन होगी, पत्नी होगी उसकी, तो यहाँ पे हमें क्यू का जेंडर पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने बाय डिफॉल्ट उसका जेंडर पता कर लिया। आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, इसको सेम जनरेशन वाले हैं तो यहाँ पे आर लिख लो, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आर का भी हमें जेंडर पता लग गया कि कौन है, मेल है आपका, ये भी मेल है आपका, ये क्या है, फीमेल है। हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, तो आपकी बीबी का भाई आपका कौन लगेगा, साला, साला मतलब ब्रदर इन लॉ, ये चीज। A woman said, "The father of this child is the son of my father." ठीक है, is the son of my father, ये my father दिख रहा है, तो मतलब वो वुमेन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सन, द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, मतलब एक वहां पर कोई बच्चा है, इसका फादर कौन है, मेरे फादर का सन है। इसको हिंदी में समझो क्या कह रहे हैं, एक कोई महिला खड़ी हुई है, वो कह रही है कि जो वहां पर इस पिक्चर, जो इस बच्चे का बाप है, वो मेरे बाप का बेटा है। मेरे बाप का बेटा मतलब कि जो ये फादर है ना, इनका, इनके बाप का क्या है, बेटा है, तो मतलब ये दोनों क्या है, बहन भाई है। यहाँ पे अगर ये फादर आ रहा है तो यहाँ पर वो वुमेन भी आएगी, ये दोनों क्या है, हमारे बहन भाई है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू चाइल्ड, तो यहाँ तो बुआ होगी आपकी, मदर हो सकती है, मदर नहीं हो सकती क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है, मतलब मदर इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये भाई बहन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सन, अगर ये सन है, अगर इनके बाप को बाप बोल रही है तो ये भी इनकी बेटी होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी आंट। आंट का मतलब होता है बुआ, और आंटी का मतलब होता है चाची। एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है, जो एम है आपकी किसकी सिस्टर है, एन की है। एन इज द फादर ऑफ ओ, एन किसका फादर है, ओ का फादर है, इन दोनों के पीछे माइनस का साइन लगा लो। ओ इज द डॉटर ऑफ पी, जो ओ है इज द डॉटर ऑफ पी, ओ किसकी बेटी है, पी की, तो पी और एन कौन हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ हो गए। क्या कह रहा है कि पी किसकी, ओ इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब जो पी की बेटी कौन है, ओ है, और यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एन इज द फादर, अगर इसकी बेटी है और इसका क्या है, फादर है, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट हस्बैंड वाइफ होंगे आपके। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, क्या कह रहा है, एम रिलेटेड टू पी, तो ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, ये इनकी क्या है, ये इनकी बहन है। अब इनकी बहन का ये क्या हो गया, हमारा मेल कैरेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल, तो ये इनकी क्या, ये भाई बहन हो गए दोनों आपस में, ये ब्रदर हो गया और ये क्या हो गया आपका, सिस्टर हो गया।
ये दोनों भाई बहन हो गए। अब आपके भाई मीन्स आपके भैया की जो वाइफ है वो आपकी क्या लगेंगी, वो आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को बोलते हैं आप भाभी। आंट का मतलब होता है बुआ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, और आंट आंट इन लॉ का मतलब होता है लाइक बुआ की सास, ऐसा कुछ करके। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। थैंक यू। कट हो गया भानु।